नमो नमः। आप सभी का विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में स्वागत। आज हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस तीसरे मंडल के 33वें सूक्त का नाम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। जब भी हम कोई सूक्त पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि उसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है, और विनियोग हो सकता है तो वो भी ध्यान में रखें। इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता नदी हैं, और जो छंद हैं वो त्रिष्टुप और अनुष्टुप हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं। इन 13 में अंतिम अनुष्टुप हैं, शेष 12 शुरुआत से लेकर 12 जो मंत्र हैं वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। त्रिष्टुप छंद एक वैदिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण हुआ करते हैं। संवाद सूक्त ऋग्वेद के बहुत प्रसिद्ध हुआ करते हैं, चाहे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त हो, यम यमी संवाद सूक्त हो, यम यमी सूक्त है, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, शर्मापणि संवाद सूक्त है। कहते हैं कि इन्हीं संवाद सूक्तों से, चूँकि संवाद में परस्पर वार्तालाप होता है, एक दूसरे के प्रति संवाद किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है, डायलॉग्स बोले जाते हैं, तो इन्हीं से बाद में जाकर के नाट्य साहित्य विकसित हुआ, क्योंकि नाट्य में प्रमुखतया संवाद ही हुआ करते हैं। नाटकों के उद्भव के बारे में एक थ्योरी यह भी है कि इन संवाद सूक्तों से ही नाट्य अर्थात रूपकों का विकास हुआ था। अस्तु, आगे बढ़ने से पहले, अर्थ करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस सूक्त के संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है। ऋषि विश्वामित्र सुदास नामक राजा के पुरोहित थे और वहाँ यज्ञादि कार्य करने से, पौरोहित्य से उनको प्रचुर धन प्राप्त हुआ था। उस धन को लेकर वे अपने अनुयायियों के साथ विपाशा और शुतुद्री नदियों के संगम पर पहुँचे। उन्होंने नदियों के पार जाने की इच्छा की, परंतु नदियों के अगाध जल को देखकर उन्होंने उनकी स्तुति की। यहाँ जो नदियाँ हैं उनका भी अब देखते हैं, अर्थ देखते हैं आगे। प्रपर्वतानामुशति उपस्थाद अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाक्षुतुद्री पयसा जवेते। अर्थ है इस प्रकार, यहाँ जो प्र है ये तो उपसर्ग है, ये जवेते इस क्रियापद के साथ संयुक्त होगा तो क्रियापद बनेगा प्रजवेते, यानी अत्यंत, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, अत्यंत, जवेते यानी वेग से जा रही हैं, वेग पूर्वक बह रही हैं। जव जो शब्द है वो वेग अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये एक छांदस क्रिया है, वैदिक क्रिया है जव, जिसका अर्थ होता है वेग। तो जवेते आत्मने पद में प्रयुक्त हुआ है, जवते जवेते जवंते। तो ये चूँकि 2 नदियाँ हैं इसलिए क्रियापद द्विवचन में है। तो प्रजवेते यानी अत्यंत वेग के साथ जा रही हैं।
वो दो नदियाँ कौन सी हैं? एक तो है विपाट और दूसरी है क्षुतुद्री। संधि विच्छेद करेंगे तब तो विपाट तो शब्द स्पष्ट दिख ही रहा है और सही शब्द होगा सुतुद्री। सुतुद्री। जो सिंधु नदी है भारत में, भारत की सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियां हैं जो कि झेलम, है ना, झेलम और चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 नदियां प्रसिद्ध हैं। झेलम को ही वैदिक साहित्य में एक अलग नाम मिलता है, वो है वितस्ता। चिनाव का वैदिक में नाम है इरावती या परुष्णी। वेद में ये इरावती या परुष्णी के नाम से जानी जाती है। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, चिनाव जो है वो अरुष्णी के अश्नुकी के नाम से जानी जाती है। जो रावी नदी है वो परुष्णी या इरावती के नाम से जानी जाती है। अब बची 2 नदियाँ व्यास और सतलुज। तो जो व्यास नदी है उसी का वैदिक नाम है विपाट, और जो शुतुद्री है जो सतलुज नदी है उसका वैदिक नाम है शुतुद्री। तो ये दोनों वैदिक नदियां हैं और हम राजस्थान के जो निवासी हैं वो धन्य हैं कि इन वैदिक नदियों का पानी पीते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में सतलुज नदी का ही पानी आया करता है। तो अब अर्थ की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। दोनों वैदिक नदियां एक स्थान पर मिल जाती हैं, तो 2 नदियों का वर्णन यहाँ आ रहा है। पर्वतानाम उपस्थात, पर्वतानाम पर्वतों की, उपस्थात यानी गोद से, तलहटी से, पर्वतों की तलहटी से, उशति, उशति यानी कामना करती हुई। अब थोड़ा अर्थ अस्पष्ट सही है कि पर्वतानाम पर्वतों की, उपस्थात तलहटी से, पहाड़ियों की तलहटी से, गोद से। तो आगे अर्थ जोड़ेंगे जो सायण ने भी किया है कि निर्गत्य, निकल करके, पर्वतों की तलहटी से निकल करके। उशति, उशति वैदिक रूप है, लौकिक रूप होगा उशत्यौ। इसमें वश धातु है जिसका अर्थ है कामना करना। तो कामना करती हुई, समुद्र की कामना करती हुई। किसके समान वो जा रही है, वेग पूर्वक जा रही है? तो कहते हैं यहाँ 2 उपमाएं भी हैं। एक तो अश्वे इव दिख रहा है, दूसरा गावेव। ये जो दोनों नदियां हैं, दूसरे चरण में तो अश्वे इव घोड़ियों के समान बताई गई है, और तीसरे चरण में वो गावेव गायों के समान बताई गई है, 2 गायों के समान। तो पहली उपमा देखते हैं कि विशिते, विशिते यानी खोली गई, गुड़साल से खोली गई, और हासमाने, हासमाने यानी स्पर्धा करती हुई, परस्पर होड़ करती हुई, अथवा हासमाने का अर्थ हिनहिनाती हुई भी किया जाता है। तो स्पर्धा करती हुई या हिनहिनाती हुई, अश्वे इव घोड़ियों के समान। फिर दूसरी उपमा है गावेव, गायों के समान। कैसी गायों के समान? तो कहते हैं शुभ्रे, शुभ्रे शुभ्र, शोभायमान, और मातरा, मातरा यानी मातृरूपा अर्थात बछड़े वाली, गावेव गायों के समान। रिहाणे, रिहाणे शब्द लिहाने से बना हुआ है, लिह धातु इसमें है जिसका अर्थ है चाटना। तो सानच प्रत्यय करने पर, सानच प्रत्यय करने पर लिहान शब्द निष्पन्न होता है, लिहान। स्त्रीलिंग में लिहाना।
और द्विवचन में लिहाने, जैसे लता लते, ये द्विवचन का रूप बनता है, उसी तरह लिहाने बनता है। पर वेद में यहाँ जो ल है उसको र हो गया है और र के कारण ही न को ण भी कर दिया गया है। तो इसका अर्थ है चाटती हुई, क्योंकि लिह धातु का अर्थ तो चाटना होता है। द्राक्षावलेह आपने सुना होगा, अवलेह, अवलेह वो चाटना, चाटने के योग्य हुआ करता है। तो लिहाने यानी चाटती हुई, किसको? वो अपन अर्थ करेंगे बछड़े को, बछड़े को चाटने की इच्छा करती हुई। तो शुभ्रे शोभायमान सुंदर मातरा यानी मातृरूपा अर्थात बछड़ों वाली, गावेव गायों के समान, रिहाणे बछड़े को चाटती हुई। तो बछड़े को चाटने की इच्छा करती हुई, शुभ्र शोभायमान मातरा गावेव मातृरूपा गायों के समान, गायों के समान। ये विपाट और शुतुद्री जो हैं ये दोनों नदियाँ पयसा, पयसा जल से भरी हुई, जल से भरी हुई ये दोनों नदियाँ प्रजवेते अत्यंत वेग से जा रही हैं। समस्त अर्थ पुनः देख लेते हैं इसका कि पर्वतानाम उपस्थात, पर्वतों की तलहटी से निकल करके, उशती कामना करती हुई, समुद्र की कामना करती हुई, विशिते खोली गई, घुड़साल से खोली गई, और हास माने आपस में स्पर्धा करती हुई। दोनों नदियां बड़े वेग से बह रही है इसलिए आपस में होड़ भी है। तो एक तो अर्थ ये हुआ आपस में स्पर्धा करती हुई अथवा हिन हिनाती हुई, अश्वे इव घोड़ियों के समान। और फिर किसके समान? तो बताते हैं रिहाणे, रिहाणे यानी चाटने की इच्छा करती हुई, अपने बछड़े को चाटने की इच्छा करती हुई, शुभ्रे शोभायमान मातरा गावेव मातृरूपा गायों के समान, पयसा पयोयुक्ता जल से भरी हुई, विपाट शुतुद्री, विपाशा और शुतुद्री, व्यास और शतरज नाम की ये दो नदियाँ प्रजवेते अत्यंत वेग से जा रही है, अत्यंत वेग से समुद्र की ओर जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंत्र लेते हैं। इंद्रेशिते प्रसवं भीक्षमाणे, अच्छा समुद्रम रथ्येव याथः, समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने, अन्यावामन्यामप्येति शुभ्रे। अब बताते हैं कि वो जो दोनों नदियां हैं वो इंद्र के द्वारा भेजी हुई हैं और इंद्र से बहाव की प्रेरणा प्राप्त करने की याचना कर रही है, और वो परस्पर मिली हुई है और अपने तरंगों से जो तटवर्ती जमीन है, भूमि है, उसको तृप्त कर रही है, उसको सींच रही है। और ऐसी ये दोनों नदियाँ समुद्र की ओर उसी तरह जा रही है जैसे रथारोही जो होते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। अर्थ है इस प्रकार, इंद्रेशिते, इंद्रेशिते इंद्र के द्वारा भेजी गई, द्विवचन का रूप है चूंकि दो नदियां हैं, इंद्रेशिता इंद्रेशिते, ये द्विवचन हो गया, लता लते। व्यास और सतलुज दोनों नदियों के लिए है द्विवचन। तो इंद्रेशिते इंद्र के द्वारा भेजी गई, और प्रसवम भिक्षमाणे, प्रसवम प्रसव का अर्थ अनुज्ञा भी है, प्रेरणा भी है, सायण ने इसका अर्थ अनुज्ञा किया है। तो उसकी अनुज्ञा की, उसकी अनुमति की, भिक्षमाणे याचना करती हुई, इंद्र से अनुमति की याचना करती हुई। क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था
और वृत्तासुर के वध के फलस्वरूप ही वृत्र मेघ को ही कहा गया है। तो इतना पानी बरसा कि इन्होंने नदियों का रूप ले लिया, और उन नदियों में दो नदियां भी व्यास और सतलुज भी हैं, विपाट और शुतुद्री भी हैं। तो वे इंद्र के द्वारा ही भेजी गई हैं, इसलिए कहा इंद्रेशिते, इंद्र के द्वारा भेजी गई। और प्रसवम भिक्षमाणे, और प्रसव यानी बहाव या अनुज्ञा की, भिक्षमाणे याचना करती हुई। समाराणे, समाराणे ये भी द्विवचन का पद ही है। समाराणे परस्पर मिलती हुई। ऊर्मी भी पिन्वमाने, और वो कैसी है नदियां दोनों? ऊर्मी भी, उर्मियों से, तरंगों से, अपनी लहरों से, पिन्वमाने संतृप्त करती हुई, तृप्त करती हुई। किसको? जो आसपास की जमीन है उसको, तटवर्ती जो जमीन है, भूमि है उसको। तो ऊर्मी भी लहरों से, पिन्वमाने तटवर्ती भूमियों को संतृप्त करती हुई, अर्थात सिंचन करती हुई, सींचती हुई। शुभ्रे, शुभ्रे वो कैसी हैं? शोभायमान, शोभायमान होती हुई। तुम दोनों जो नदियां हैं, वो दोनों नदियां क्या हैं? रथ्येव, रथारोहियों के समान, यहाँ उपमा है, रथ्येव रथारोहियों के समान। समुद्रम अच्छा, अच्छा ये भी एक अव्यय है जो वेद में प्रति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समुद्रम प्रति यानी समुद्र की ओर। याथः, याथ मने जा रही हो, रथारोहियों के समान समुद्र की ओर जा रही हो। जैसे दो रथारोही जब दौड़ लगाते हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं, तो परस्पर आपस में उनके रथ टकराते भी हैं, मिलते भी जाते हैं। उसी तरह ये दोनों नदियां भी परस्पर मिलती हुई जा रही हैं। याथ, ये या धातु का रूप है। मध्यम पुरुष बहुवचन में लट लकार में याथ रूप बनता है। याति, यात, यान्ति, यासी, याथ, याथ, यामी, याव, याम। द्विवचन में, मध्यम पुरुष द्विवचन में ये याथ रूप बना करता है। फिर एक सेंटेंस और है, अन्या वाम अन्यामप्येति। वाम यानी तुम दोनों में, अन्या एक जो है वो अन्याम दूसरी में, अप्येति मने मिल जाती है। यानी संगम जब होता है तो दोनों एकाकार हो जाती है। तो वाम तुम दोनों में, अन्या एक है वो अन्याम दूसरी में, अप्येति मिल जाती है, लीन हो जाती है। पुनः इसका अर्थ देखते हैं कि इंद्रेशिते, यहाँ चूंकि कर्ता क्रिया जो है वो याथ है, मध्यम पुरुष द्विवचन की है, तो इसका कर्ता युवाम होगा, तुम दोनों। तो यहाँ दो ही हैं कि इंद्रेशिते, इंद्र के द्वारा भेजी गई। प्रसवम भिक्षमाणे, प्रसव की अर्थात प्रेरणा या अनुमति की, भिक्षमाणे याचना करती हुई, इंद्र से ही प्रेरणा या अनुमति की याचना करती हुई। समाराणे परस्पर मिलती हुई। फिर कैसी है? ऊर्मी भी पिन्वमाने, ऊर्मी भी तरंगों से, उर्मियों से, लहरों से, पिन्वमाने तृप्त करती हुई, तटवर्ती भूमि को तृप्त करती हुई अर्थात सींचती हुई। शुभ्रे शोभायमान होती हुई तुम दोनों क्या हैं? रथ्येव रथारोहियों की भांति। समुद्रम अच्छा समुद्र की ओर, याथ मने जा रही हो। और अन्या वाम अन्यामप्येति, वाम ये युष्मद शब्द का, युष्मद शब्द के रूप में वैकल्पिक रूप आया करता है वाम, षष्ठी द्विवचन में। वाम यानी तुम दोनों, तुम दोनों में से अन्या जो है वो अन्यामप्येति, दूसरी दूसरी में मिल रही है, यानी एक है वो दूसरी में मिल रही है, लीन हो रही है, दोनों मिल करके एकाकार हो रही हैं।
अस्तु, आगे बढ़ते हैं तीसरे मंत्र की ओर। अच्छा सिंधुम मातृतमामयासं विपासमूर्विं सुभगामगन्म वत्समिव मातरा संदिहाणे समानम योनिमनुसंचरन्ति। अब इसके जो सेंटेंस हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं। पहला सेंटेंस बनता है अच्छा सिंधुम मातृतमामयासम। सिंधुम अच्छा, अच्छा जो अभी बताया था प्रति के अर्थ में ही है, सिंधु की ओर। सिंधु है नदी का नाम, तो नदी की ओर आयासम। आयासम का अर्थ है, ये क्रियापद है उत्तम पुरुष एक वचन का। आयासम यानी आ गया हूँ, नदी की ओर आ गया हूँ। कैसी नदी की ओर? मातृतमाम। मातृतमाम अतिशयेन मातरमिति मातृतमाम, यानी सर्वश्रेष्ठ माता। तो यहाँ नदी को सर्वश्रेष्ठ माता कहा गया। तम प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है तो सर्वश्रेष्ठ अर्थ मिल जाता है। तो मातृतमाम सर्वश्रेष्ठ माता, सिंधुम अच्छा सिंधु के प्रति। या सिंधु जो कि नदी का ही पर्यायवाची नाम है, वो कौन सी नदी लेनी है? चूंकि आगे विपास तो आ ही रहा है, विपाट शब्द तो आ ही रहा है, तो व्यास नदी तो बाद में आ रही है, तो पहले यहाँ जो नदी लेंगे वो सुतुद्री ही होगी। तो मातृतमाम, मातृतमाम सर्वश्रेष्ठ माता, सिंधुम सुतुद्री नदी के अच्छा यानी प्रति, आयासम मने आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ। ये अपने बारे में कहा। फिर कहा विपासम उर्विम सुभगाम अगन्म। विपासम अगन्म, विपासम व्यास नदी पर, अगन्म मने पहुँच गए हैं। चूँकि वे अपने अनुयायियों के साथ है इसलिए बहुवचन है यहाँ। विपासम अगन्म, व्यास नदी के, व्यास नदी पर पहुँच गए हैं। वो व्यास नदी कैसी है? उसके दो विशेषण हैं। एक तो उर्वीम, उर्वीम यानी विशाल, उर्वी विशाल। सुभगाम सौभाग्यशालिनी, तो विशाल और सौभाग्यशालिनी विपासम अगन्म व्यास नदी पर पहुँच गए हैं। और ये जो दोनों नदियाँ हैं वो किस प्रकार से क्या करती हुई जा रही है? तो अगले दो चरणों में इसी का वर्णन है। वत्समिव मातरा संदिहाणे समानम योनिमनुसंचरन्ति। वत्सम बछड़े को, बछड़े को, संदिहाणे, प्रथम मंत्र में भी रिहाणे शब्द आया था, अब यहाँ सम उपसर्ग जोड़ा हुआ है। समरिहाणे सम्यक प्रकार से चाटने की इच्छा करती हुई, मातरा इव, मातृ मातरौ होना चाहिए, वैदिक रूप है मातरा। तो मातरौ इव यानी गायों के समान। बछड़े को संदिहाणे सम्यक प्रकार से चाटने की इच्छा करती हुई, मातरा इव गायों के समान। समानम योनिम, समानम योनिम, योनि माने स्थान, समान स्थान, और समान स्थान है समुद्र। तो समान स्थान समुद्र, अनु ये भी प्रति और की ओर को भी अर्थ को बताता है। समान स्थान समुद्र की ओर, संचरंती बहती हुई जा रही हैं। पुनः इसका अर्थ देख लेते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं मातृतमाम सर्वश्रेष्ठ माता सिंधुम सुतुद्री नदी की अच्छा की ओर आयासम पहुँच गया हूँ। और फिर कहते हैं कि हम उर्वीम विशाल, शुभगाम सौभाग्यशालिनी, विपासम अगन्म व्यास नदी पर पहुँच गए हैं। और वे दोनों नदियाँ क्या करती हुई
दिख रही हैं, तो कहते हैं उपमा है यहाँ कि वत्सम संदिहाणे, बछड़े को चाटने की इच्छा करती हुई, सम्यक प्रकार से चाटने की इच्छा करती हुई, मातरा इव, दो गायों के समान, समानम योनिम, समान स्थान अर्थात समुद्र की अनुमन की ओर संचरंती जा रही हैं। अगला आज के लिए ये चौथा मंत्र लेते हैं। एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रसव सर्गतक्त किंयुर्विप्रो नद्यो जोहवीति। अब ये जो मंत्र है, इसमें जब विश्वामित्र अब तक नदियों की स्तुति कर चुके हैं, 3 मंत्रों में नदियों की स्तुति की है, तो विश्वामित्र द्वारा स्तुति की जाती हुई नदियां अब इस मंत्र में उत्तर दे रही हैं। वो विश्वामित्र से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि एना पयसा, एना इस पयसा जलेन, इस जल से, एना ये अनेन में वैकल्पिक रूप मिलता है, इदम शब्द की तृतीया एक वचन में, अनेन के स्थान पर एना, तो एना पयसा अनेन जलेन, इस जल से पिन्वमाना, वही संतृप्त करती हुई, पिन्वमाना संतृप्त करती हुई, तटवर्ती भूमियों को, तटवर्ती प्रदेशों को तृप्त करती हुई, सींचती हुई, वयम हम, तो 2 के अर्थ में भी द्विवचन और एक वचन के होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम एक भी होते हैं तो अब भी हम कहते हैं हम जा रहे हैं, और 2 होने पर भी कह देते हैं, तो यहाँ भी उसी तरह का प्रयोग है कि एना पयसा पिन्वमाना, इस जल से प्रांत भूमियों को संतृप्त करती हुई, सींचती हुई, वयम हम जो नदियाँ हैं वो देवकृतम, देव यहाँ देवराज इंद्र के लिए है कि देवराज इंद्र के द्वारा कृतम यानी निर्दिष्टम, निर्दिष्ट किए गए अर्थात बताए गए, योनिम स्थानम, स्थान अर्थात समुद्र, उस समुद्र की अनुमन की ओर चरंती ही संचरण कर रही हैं, जा रही हैं। फिर कहती हैं नवर्तवे प्रसव सर्ग तक्तः, चूँकि विश्वामित्र उनसे स्थान मांग रहे हैं पार जाने के लिए, तो कहते हैं, वो कहती हैं कि सर्ग तक्तः, सर्ग गमन, बहाव, बहने में, तक्त यानी प्रवृत्त होता हुआ, बहने में प्रवृत्त होता हुआ जो प्रसव है, हमारा जो उद्योग है, वो न वर्तवे, वर्तवे न रुकने के लिए नहीं है, बहने में प्रवृत्त हुआ हमारा उद्योग न वर्तवे, बहने के लिए नहीं है। फिर वो कहती हैं किम्युर्विप्रो नद्यो जोहवीति, किम्युहु क्या चाहता हुआ, किम इच्छन क्या चाहता हुआ, विप्रो या विप्र या ब्राह्मण है, वो नद्यो जोहवीति, नद्यः नदियों को, जोहवीति बार बार पुकार रहा है। ये क्या चाहता हुआ यह ब्राह्मण नदियों को जोहवीति बार बार पुकार रहा है। अस्तु, आगे के मंत्र अगले चरण में देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमो नमः।